देखिए एरिया में आपने काफ़ी क्वेश्चन किए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी आपने किए हैं। कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे थे, मैं 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ उनके। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं तो ध्यान से देखिएगा। आई थिंक ये एरिया की आपकी क्लास होगी। देखो पहला क्वेश्चन जो भेजा है आप में से किसी ने, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एफ बी अ रियल वैल्यूड डिफरेंशियल फंक्शन, लिख लीजिएगा। लेट एफ बी अ रियल valued differential function satisfying the relation fx plus y की वैल्यू गिवन है fx plus fy minus xy minus 1 fx plus fy equals to fx plus y equals to fx plus fy minus xy minus 1 for all xy belongs to R. For all xy belongs to R and ये भी गिवन है कि f of 1 की वैल्यू 1 है। f of 1 की वैल्यू 1 है तो क्वेश्चन में कह रहा है एरिया इनक्लोज बाय द कर्व y इक्वल्स टू fx। ये जो fx है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एरिया बना रहा है ये पूछा जा रहा है। एरिया इनक्लोज बाय द कर्व y इक्वल्स टू fx इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। तो एरिया तो बाद में निकालेंगे। क्वेश्चन देखिए बढ़िया क्यों है, यहाँ पे देखो ध्यान से fx क्या है आपको नहीं पता, एक रिलेशन दिया गया है। बेसिकली यहाँ पे अप्लीकेशन है किसका, फंक्शन का। कैसे, fx प्लस वाई की वैल्यू गिवन है fx प्लस fy माइनस दिस वन। तो एक रिलेशन तो दिया गया है लेकिन आपको फंक्शन क्या है मालूम नहीं है। अब यहाँ सॉल्व कैसे करें, कहाँ से हम शुरू करें। मेन प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे ये है। तो अगर आप थोड़ा सा आप रिकॉल करो तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन में ऐसा एक आध क्वेश्चन बताया हुआ था, इसका यूज़ करना कैसे, इसको हम यूज़ करेंगे। देखो एफ एक्स प्लस वाई यहाँ पे दिख रहा है। एफ एक्स प्लस वाई जो होता है वो डिफरेंशिएशन में ऐसा कुछ होता है कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच करके, तो वहाँ पे एफ एक्स प्लस एच आता है। तो अगर हम यहाँ पे उसका यूज़ करना चाहें तो देखो क्या हो सकता है। यहाँ पे अगर हम ये लिखें एफ कैस एक्स की वैल्यू निकालें तो इसको हम देखिए लिख सकते हैं एच कैंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, मालूम है सबको। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच यहाँ पे है। एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है, वाई की जगह यहाँ पे एच करके ये वाले प्रॉब्लम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, जो दिया गया है उसका हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच की जगह एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच माइनस एक्स इंटू वाई की जगह एच हो जाएगा और माइनस में 1 हो गया, और माइनस में एफ एक्स दिया तो माइनस में एफ एक्स लिख देते हैं और पूरे के अपॉन में हो गया एच। ये इतना हो गया, आगे हो गया इतना समझ में। अब देखो यहाँ ध्यान से एफ एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करा देते हैं। तो ये आपको मिल गया एफ टेस एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ हम देखो इसको अलग करने जा रहे हैं, इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एफ एच माइनस 1 अपॉन में एच, और माइनस में क्या होगा एक्स इंटू एच अपॉन एच, तो ये एच से एच कैंसिल हो गया तो माइनस में हो गया एक्स। ये इतना हो गया। अब एफ एच माइनस 1 अपॉन एच, यहाँ पे देखो ये भी तो कुछ फॉर्म आपको दिख रहा है डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। कैसे दिख रहा है समझिएगा ध्यान से। जो यहाँ पे गिवन है एफ एक्स प्लस वाई, अगर हम यहाँ पे x और y दोनों को हम 0 करते हैं, ये चीज़ें अगर आप याद करो तो डेरिवेटिव में आपको बताया गया है, तो थोड़ा सा उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। x और y दोनों को अगर हम 0 करें तो यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ 0 इक्वल्स टू एफ 0 प्लस एफ 0, हो गया एफ 0 प्लस में एफ 0 माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये माइनस 1 हो गया। तो एफ 0 से एफ 0 कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 1। तो यह जो यहाँ पे 1 है, इस 1 की जगह हम एफ ऑफ 0 कर सकते हैं। ये आपने यहाँ पे निकाल लिया
कि एफ ऑफ 0 जो है इसकी वैल्यू 1 है। क्वेश्चन में गिवन क्या था, f1 की वैल्यू 1 गिवन थी और यहाँ से आपने फाइंड आउट किया कि x इक्वल्स टू 0 पे जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू भी 1 होगी। अच्छा, अब मैं इसका यूज देखो करने जा रहा हूँ। कैसे, देखिए आप h टेंड्स टू 0, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो एफ एच है, अगर इसको हम h प्लस 0 कर दें माइनस ये जो 1 यहाँ पे है, इस 1 की जगह हम एफ ऑफ 0 कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको ध्यान से एक दो बार कर लेना आप लोग। ये इतना हो गया। अब जब इतना आपने किया तो यहाँ पे आप फोकस करो, ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। ये वैल्यू किसकी होती है, एफ कैस एक्स की। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यानी आप ये बोल सकते हो ये एफ कैस एक्स जो है इसकी वैल्यू ये हो जाएगा एफ कैस 0 और माइनस एक्स। तो कुछ तो मिला, एफ एक्स के फॉर्म में नहीं मिला, एफ कैस एक्स के फॉर्म में मिला, लेकिन कुछ तो मिला कि एफ कैस एक्स जो है दैट इज इक्वल्स टू एफ कैस 0 माइनस एक्स। देखिए हो गया होगा। आगे देखिए इसके बाद देखिए ये चीज़ आपको मिल चुका है। अगर इस फंक्शन को आपको निकालना क्या है, एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स निकालने के लिए अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड तो देखिए कितना हो जाएगा, एफ कैस एक्स है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ एक्स, और यहाँ पे एफ कैस 0, एफ कैस 0 का हो जाएगा एफ कैस 0 इंटू एक्स माइनस एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में सी तो आपको लिखना ही होगा, तो प्लस में सी हो गया। तो एक इक्वेशन आपको इस फॉर्म में मिल गया, ये समझ में आ गया होगा। इसको इंटीग्रेट कर दी, कांस्टेंट फंक्शन है तो यहाँ पे इंटू एक्स आ जाएगा, एक्स का आपको पता है, ये इतना आ गया। अब देखो जब इतना आ गया तो अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें चाहिए होगा, एक सी चाहिए होगी और एक एफ कैस 0 चाहिए होगा। सी निकालने के लिए क्या करेंगे, सी निकालने के लिए देखो ध्यान से, पहले तो ये हम देख लेते हैं कि f1 की वैल्यू 1 है और f0 की वैल्यू भी 1 है। f1 की वैल्यू 1 है और f ऑफ 0 की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे देखो अगर x को हम 0 कर दें तो f0 कितना मिल जाएगा, यहाँ f ऑफ 0 इक्वल्स टू एफ कैस 0, एक्स की जगह 0 रखना है, माइनस 0 प्लस सी, ये 0 हो गया और f0 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से आपको c की वैल्यू मिल गई 1। जब c की वैल्यू 1 मिल गया तो आप यहाँ पे रख दो। तो ये इक्वेशन देखिए कितना हो जाएगा फाइनली, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एफ कैस 0 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। सी की वैल्यू तो मिल गई, अब मुझे निकालना क्या है, एफ कैस 0। अगर मिल जाए तो काम चल जाएगा। एफ कैस 0 निकालने के लिए भी एक कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि f1 इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे एफ एक्स की वैल्यू 1 है। यहाँ पे x की जगह 1 कर देते हैं, तो ये हो गया f1 इक्वल्स टू x की जगह 1 एफ कैस 0 माइनस 1/2 प्लस 1। अच्छा, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है f1 की जगह, तो यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे तो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए कितना मिल गया, एफ कैस 0 की वैल्यू हाफ आ गई। एफ कैस 0 की वैल्यू जब यहाँ पे हम हाफ रखेंगे तो अब फाइनली आपको देखिए एफ एक्स की वैल्यू मिल गई। एफ एक्स कितना आ गया, एफ कैस 0 की जगह हाफ, तो ये हो गया हाफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में 1। ये आपको फंक्शन मिल गया। ये आप इसी को देखिए लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर यहाँ से हम -1/2 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये आपका फंक्शन मिल गया। देखिए इसको,
तो अभी तक देखिए आपने कुछ नहीं किया, आपने केवल फंक्शन की वैल्यू निकाली है। क्वेश्चन में फंक्शन पूछा नहीं गया, लेकिन बिना फंक्शन निकाले आप कर नहीं पाओगे। क्वेश्चन में तो आपसे एरिया पूछा जा रहा है, लेकिन एरिया का मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स जो है वह एक्स या वाई एक्सिस के साथ या किसी कर्व के साथ ही एरिया बनाएगा, तो एफ एक्स तो आपको चाहिए होगा। तो यहाँ से अब आपको पता चला कि एफ एक्स है क्या बेसिकली। देखो ध्यान से, एफ एक्स जो एक पैराबोला है जो कि नीचे की ओर जा रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में है, इसका मतलब डाउनवर्ड होगा। अच्छा, अब एफ एक्स मिल गया तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया है ये, ध्यान से आप समझ लीजिए इसको, और ज़रूर से इसको आप करिएगा एक दो बार खुद से। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, इसका एक ग्राफ बनाते हैं, बाकी क्वेश्चन देखेंगे बाद में क्या है। देखिए क्वेश्चन आपका ये है y इक्वल्स टू -1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। यहाँ पे अगर हम x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ गई। x इक्वल्स टू अगर हम 0 करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ गई, ये हो गया 0,1। और अगर हम y को 0 करेंगे तो ये देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगर हम y को 0 करेंगे तो ये हो गया x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। और इसका मतलब ये पैराबोला कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा। ये पॉइंट आपको पता है -1,0, और ये पॉइंट आपको पता है 2,0। ये हो गया आपका ग्राफ। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए ये कह रहा था, जब एफ एक्स मिल गया तो क्वेश्चन में कह रहा है एरिया इनक्लोज बाय द कर्व वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। ये कर्व हो गया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बना था ये आपसे पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है ये जो एफ एक्स है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एरिया बना रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पता है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पता है, तो ये हो गया 0 से 2। कर्व क्या है वाई की वैल्यू आप निकाल चुके हो -1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx। इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो जो भी आएगा ये आपका आंसर। देखिए मेरा क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया था, बार बार मैं आपसे करने के बाद इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा जरूर से। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही देखिए एक क्वेश्चन और काफ़ी बढ़िया सा है, हालांकि लेंदी है लेकिन आना चाहिए, इससे कंसेप्ट आपके क्लियर होगा। क्वेश्चन देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन देखिए ये कह रहा है ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ(x) ऑफ द डिग्री 3 इज गिवन। एक देखो ग्राफ आपको दिया गया है, ये कुछ ऐसा है। ये पॉइंट पता है -2,0, ये है 3, यहाँ पे है 2, ये 1 है, ये आप जानती हो सारे लोग 0। ये पॉइंट गिवन है 0,5। और तो कुछ नहीं गिवन है, ये पॉइंट का नाम यहाँ मेंशन है, P है, दिस वन इज Q, ये R हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ(x), ये एफ(x) कोई पॉलिनोमियल है, ये एफ(x) है और इसकी डिग्री जो है वो गिवन है 3 है। डिग्री ऑफ एफ(x) जो है ये गिवन है 3 है। ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ(x) ऑफ डिग्री 3 इज एज शोन इन द फिगर। आगे इसी में कह रहा है एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q
क्यू मतलब ये पॉइंट दिस वन। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट क्यू, क्यू का मतलब 0,5, ये गिवन है इज 3। तो पूरा क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ये दिया गया है डिग्री 3 इज दिस वन। आगे कह रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एफ एक्स, ये एक है कर्व, इसके किसी पॉइंट क्यू, ये तो क्यू है, इस पे जो टेंजेंट है इसका स्लोप क्वेश्चन में गिवन है, ये है। तो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें देखिए कई क्वेश्चन एक्चुअली पूछे गए हैं, लेकिन एरिया की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन में है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स, जो भी है। तो पहली चीज़ तो ये फिर से यहाँ एफ एक्स की वैल्यू हमको निकालनी होगी। एफ एक्स हम कैसे निकालें, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो एफ एक्स के बारे में तो कुछ गिवन नहीं, ये कर्व गिवन है एफ एक्स का कि ऐसा कुछ है, लेकिन ये पता है कि एफ एक्स जो है वह क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि एफ एक्स की जो डिग्री है वो 3 है। तो अगर हम ये मान लें, इसमें देखो लेट एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर हम ये मान लें ए एक्स क्यूब, ये मान लेते हैं। अब जब इतना मान लेते हैं तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताना क्या है, पहले तो ये सारे अननोन जो है इनकी वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ एक पॉइंट तो दिख रहा है कि ग्राफ जो है यह वाई एक्सिस को किसी पॉइंट क्यू पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे चूंकि ये ग्राफ 0,5 से पास कर रहा है, तो यहाँ x की जगह 0 और y की जगह 5 रख देते हैं। y की जगह 5 मतलब x इक्वल्स टू, जब हम 0 यहाँ पे रखेंगे तो f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 हो गया, और f0 की वैल्यू क्वेश्चन में 5 पता है, तो यहाँ से आपको g की वैल्यू मिल गई 5। जब 5 हम रखेंगे तो fx की वैल्यू आपको मिल गई, देखिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, और यहाँ पे हो गया प्लस में 5। चलिए एक तो अननोन कम हुआ। अब ए बी सी यहाँ पे आपको चाहिए होगा, और ए बी सी निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, समझिए ध्यान से। यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि जो कर्व है ये -2,0 से पास कर रहा है, जो कर्व है ये -2,0 से पास कर रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि यह जो पॉइंट है -2,0, यहाँ पे जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये टच भी कर रहा है, मीन्स -2,0 पे dy/dx जो होगा वो 0 होगा। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है देन इन दैट केस dy/dx क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ तो एक्स एक्सिस खुद ही है, तो यहाँ पे -2,0 का हम 2 बार यूज करेंगे। एक बार यह कर्व देखिए पास कर रहा है -2,0 से, तो सेटिस्फाई करेगा। दूसरा यह जो कर्व है इसके इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वह एक्स एक्सिस है, मतलब एफ कैस एक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो करिए, लिखते हैं सिंस एफ एक्स पासेस थ्रू -2,0, देयरफॉर यहाँ पे रख देते हैं x की जगह -2 और y की जगह 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल्स टू यहाँ -2 रखेंगे तो -2 का क्यूब ही हो गया -8a -2 का स्क्वायर प्लस 4b -2c प्लस 5। यहाँ से एक रिलेशन मिल गया। और क्या करें, और देखो ध्यान से, अगर इस फंक्शन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया एफ कैस एक्स इक्वल्स टू 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। अब एफ कैस एक्स की वैल्यू 0 होगी इस पॉइंट पे, सिंस एफ कैस एक्स इक्वल्स टू 0 एट एक्स इक्वल्स टू -2 पे एफ कैस एक्स की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे रख देते हैं एफ कैस एक्स की जगह 0 और x की जगह -2 रखेंगे तो ये कितना हो गया 4 × 3, ये हो गया 12a, और इसके बाद यहाँ -2 रखेंगे तो -4b और प्लस में c हो गया। ये इतना आ गया, लिखिए। बेसिकली क्वेश्चन बताने का पर्पस केवल इतना था कि आपके कंसेप्ट देखो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको नहीं पता,
तो जितनी आपने मेहनत की है उसमें कोई भी चीज़ें ऐसी ना हो जो स्किप हो जाए। जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने टाइप के हो सकते हैं, आप लोग करिए, सॉल्व करिए। ओके, ये क्वेश्चन एक था, एक ये है, एक ये है काम का। एक लाइन और देखो ध्यान से, फंक्शन को आपने जब डिफ्रेंशिएट किया हुआ, कंफ्यूज मत होइएगा, लिखते चलिएगा। फंक्शन को जब आपने डिफ्रेंशिएट किया है तो क्वेश्चन में एक लाइन गिवन है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है? एफ कैस एक्स होता है, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे गिवन है x इक्वल टू 0 और y इक्वल्स टू 5 पे, तो y तो कहीं है नहीं। x इक्वल टू 0 पे जो स्लोप है वो क्वेश्चन में 3 गिवन है। तो देखो अगर इसका हम यूज करें यहाँ पे, कुछ चीज़ें मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। इस लाइन का मैं यूज करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब आपको पता है ये होता है, ये कितना है? 3 है, तो यहाँ पे इसका हम यूज करने जा रहे हैं। 3 हो गया कब? जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ 0 करेंगे तो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, यहाँ से c आ गया, यानी यहाँ से c की वैल्यू आपको मिल गई। अब जब c की वैल्यू भी आपको मिल गई तो देखो यहाँ पे c की वैल्यू रख देंगे, कहाँ पे? fx कहाँ है? अच्छा, fx नहीं लिखे हैं आप, ये निकाल चुके थे, g की वैल्यू 5, c की वैल्यू ये आप निकाल चुके हो। जब ये इतना हो गया तो अब देखिए इसका भी यूज नहीं रह जाता है, ये खत्म हो गया। अब ये दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे। सी की वैल्यू तो पता चल ही चुका है, तो यहाँ देखो ध्यान से 3 रखेंगे तो ये हुआ -6 + 5 -1 हुआ। तो इसको अगर हम इधर कर दें तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया, 8a + 4b = -1। एक इक्वेशन ये हो गया, यहाँ सी की वैल्यू रखती है और बाकी को सॉरी 8a इधर आके -4b हो, 8a - 4b कैलकुलेशन देखिएगा इक्वल्स टू दिस वन। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा, इधर आएगा तो ये हो जाएगा -12a और ये इधर आके प्लस में 4b माइनस था प्लस हो गया इक्वल्स टू c। c की वैल्यू आप निकाल चुके हो। इन दोनों को सॉल्व करिए, तो सॉल्व कर देंगे तो देखो क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -4a इक्वल्स टू, यहाँ से a की वैल्यू आ गई -½ a की वैल्यू -½ आ गई। a की वैल्यू आप रख दिए किसी इक्वेशन में, यहीं पे रख देते हैं, तो -½ रखेंगे तो -½ × 8 ये हो गया -4 4b इक्वल्स टू -1। ये उधर चला जाएगा तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +3 -3/4। वाह, अब सारी वैल्यू आपको मिल गई। तो सारी वैल्यू मिल गई तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अभी तक आपने क्वेश्चन में केवल fx की वैल्यू निकालने के लिए इतना किया हुआ है। fx आपने क्या माना हुआ था? fx आपने माना हुआ था ये, सारी वैल्यू पता है, यहाँ पे रख देते हैं। तो fx की वैल्यू आपको मिल जाएगी फाइनली a -½ तो -x³ 3 हो गया, b -3/4 तो -3/4 × x² हो गया, प्लस c की वैल्यू आप निकाल चुके हो तो प्लस में हो गया 3x और यहाँ पे d की वैल्यू आप निकाल चुके हो 5। ये हो गया fx की वैल्यू। देखिए इसको, बाकी कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन कहीं गलत हो गया हो, लेकिन कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अब fx हो गया तो इसमें देखिए क्वेश्चन 2 पूछा गया था। पहला क्वेश्चन देखिए ये है
कह रहा है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो पहला क्वेश्चन इसमें है ये पूछा जा रहा है नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन f(x) = 3, इसका सोल्यूशन पूछा जा रहा है। तो देखो ध्यान से, इसका ग्राफ f(x) का तो आपको दिया गया था, कुछ ऐसे था, यही था ना, यहाँ पे 2 था शायद, यहाँ पे 3 था, और ये है -2 और ये था 0,5, ऐसा कुछ था शायद क्वेश्चन में। हाँ जी, आगे था इसके बाद, ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे था, ये f(x) का ग्राफ था। अब यहाँ देखो ध्यान से, ग्राफ आप लोग को बताया गया है, जानते होंगे आप लोग, ये f(x) है, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो दो चीज़ें, पहले तो आप यहाँ तक जाने के लिए पहले हम x का मॉड अगर ले लें, तो इसके लिए क्या बताया गया आपको, इसके लिए बताया गया है कि y एक्सिस के लेफ्ट के पोर्शन को हम हटा देते हैं। तो अगर हम हटाएंगे तो ये देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा, ये x हो गया, और हटाने के बाद जो पोर्शन बचा है इस पूरे का हम मिरर इमेज ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ये देखिए कुछ ऐसे हो गया। तो ये पूरे का पूरा कर्व होगा, दिस वन इक्वल्स टू ये कर्व हो गया। अब इसके बाद देखो क्या किया गया है, अब इसके बाद जो है वह इस पूरे फंक्शन का मॉड लिया गया है। तो इसके लिए आपको बताया गया है कि जो नीचे वाला पोर्शन है इसका हम इमेज लेते हैं, ऊपर की ओर हो जाएगा, और नीचे वाले पोर्शन को हम हटा देंगे, ये हो गया। और ऐसे देखो इधर का अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा, आ गया होगा समझ में। तो ये हो गया इस फंक्शन का कर्व, और यहाँ पे क्या है 3 है, ये पॉइंट आपको पता था 0,5 था। तो y = 3 जो होगा ये एक लाइन होगा, ये ऐसे हो गया। तो पूछा गया नंबर ऑफ सोल्यूशन, मतलब आप जानते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये हो गया और ये हो गया। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके जो होंगे वो 4 हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होंगे 4 होंगे। अच्छा, इसका एरिया का देखिए क्वेश्चन था, एरिया का आसान क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन जो है एरिया का, तो ये कह रहा है इसमें कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = f(x) निकाल चुके हैं आप विथ x एक्सिस एंड द लाइन x = 1 एंड x = -1, x = 1 और x = -1 के बीच का एरिया आपसे पूछा जा रहा है, x = -1 और 1 के बीच का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो सिंपल है, ये हो जाएगा -1 से 1 f(x) dx, सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। -1 से 1 f(x) की वैल्यू है -x³ -3 -3/4x² + 3x + 5 dx। देख लीजिए, अगर आठ फंक्शन है तो 0 कर दो, इवन है तो 2 टाइम्स करके, या जैसे भी सिंपल क्वेश्चन है आप सॉल्व कर दीजिए। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे भी एरिया का क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बेसिकली था कि f(x) की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करें। तो फंक्शन कई बार ये मेंस में नहीं आएगा, ध्यान रखिए ना, क्वेश्चन आएगा ये तो मेंस में नहीं आएगा, एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आप लोग को बता रहा हूँ, देखिए एरिया का एक क्वेश्चन और क्वेश्चन ये है कि देखकर ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, आपने भी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन ना इसको आप देखिए, क्वेश्चन चूँकि बहुत अच्छा है, आप इसको देख लेना। डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सिंपल लगेगा ये कुछ हद तक, लेकिन हाँ क्वेश्चन अच्छा है तो इसको देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि कर्व y = f(x), एक कर्व दिया गया है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x²। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कर्व y = f(x) satisfy the differential equation 1 + x² divided by dx plus 2xy equals to 4x². A curve y = 2f(x) satisfies the differential equation this one. आगे कह रहा है and passes through origin,
ये जो कर्व है कह रहा है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है। एक कर्व है जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और आगे कह रहा है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया। अगेन एरिया है तो एरिया के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले एफ एक्स तो पता चले कि फंक्शन है क्या। तो फंक्शन देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, बहुत ही ज़रूरी है आईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और आप लोग के सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों जगह 100% आना ही आना है, चाहे आप सीबीएसई की बात करो चाहे आप आईआईटी की बात करो। मेंस में आए एडवांस में आए आएगा जरूर, ऐसे सीबीएसई में जरूर आना है, यही आना है क्वेश्चन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो जनरली इस फॉर्म का होता है, dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q। जनरली मैंने इसलिए बोला चूँकि dx by dy के फॉर्म में दे दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्म में बनते हैं। यहाँ पे p और q ध्यान से देखिए, या तो x के फॉर्म में होगा और या तो कांस्टेंट होता है। ये इजी होता है, आप लोग आगे सीखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे तो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्म होता है, यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट होता है p और q या तो x के फॉर्म में होगा या तो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आते हैं, देखो ध्यान से, अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो dy by dx की वैल्यू का कोफिशिएंट 1 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा dy by dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इतना हो गया। अब देखो ध्यान से, जब ये इतना हो गया तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन होता है, सॉल्व करने के लिए जितने बच्चों ने पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, IF का हम यूज़ करते हैं। IF क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इसको आप देख लेना, जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे तो ये सिंपल लगेगा, लेकिन हाँ ये आना चाहिए आपको क्वेश्चन। ये हो जाएगा e टू द पावर p जो होता है, देखो ध्यान से, y का कोफिशिएंट है, ये इतना हो गया तो ये हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो ये सिंपल है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम v माने तो 2x dx आपका q ही हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, e टू द पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस ई कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई एफ की वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप जरूर से कॉपी में लिख लीजिएगा। अब जब आई एफ आ गया तो सोल्यूशन जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ dx प्लस c। ये होता है सोल्यूशन। आई एफ की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, y इंटू आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q देखो क्या होता है, इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू, यहाँ पे q ये है तो ये हो गया 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर q इंटू आई एफ की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ देखिए फाइनली आपको मिल गया y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में c। ये इतना आपको मिल गया इक्वेशन। ये प्रॉब्लम ये नहीं है जो अभी तक आपने किया है, क्योंकि ये तो आप कर लोगे, बार बार मैं आपसे कहता हूँ काफ़ी सिंपल होता है। आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे तो ये आपको शायद सबसे इजी क्वेश्चन लगे। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम इसके बाद है। यहाँ से देखो आपको क्या मिल गया, y की वैल्यू आपको मिल गई। अच्छा इसमें एक चीज़ और दिया गया है कि जो कर्व है ये 0 0 से पास कर रहा है, 0 0 से पास कर रहा है, तो यहाँ पे x को अगर हम 0 कर दें, y को अगर हम 0 कर दें तो ये देखो ध्यान से c की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई। तो c की वैल्यू जब 0 आ गई तो इक्वेशन आपको क्या मिल गया, y इक्वल्स टू 4/3 एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ये कर मिलेगी आपको y इक्वल्स टू 4/3x³ अपॉन 1 + x²। अब क्वेश्चन आपका शुरू होता है। क्वेश्चन क्या है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं आगे। जब f(x) की वैल्यू आपने निकाल ली है, इधर कहीं लिख देते हैं, y की वैल्यू आपने निकाल ली जब 4/3x³ अपॉन में 1 + x²। तो क्वेश्चन आगे ये कह रहा है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय f इनवर्स x। y का मतलब f(x) है, तो फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय f इनवर्स x, x axis and the ordinate x equals to at x equals to 2/3, and the ordinate at x equals to 2/3। ऑर्डिनेट 2/3 दिया गया है ना। क्वेश्चन देखिए पूरा ये है कि आपसे एरिया पूछा जा रहा है f(x) जो आपने निकाला इसका नहीं, f इनवर्स x का, x एक्सिस एंड दिस। तो देखो ध्यान से, अगर आपने निकाल भी लिया तो ठीक है, अच्छी बात है आपने निकाला, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत खुश आप नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपको इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। एक तो इसका ग्राफ कैसे बने प्लस इसका इनवर्स कैसे निकालें, तो क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यू कैन से इवन की क्वेश्चन अभी शुरू ही हुआ है। क्योंकि ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ोगे तो काफ़ी सिंपल लगेगा आपको। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर हम x को -x से रिप्लेस करें, x को अगर हम -x से रिप्लेस कर दें तो ये फंक्शन देखो माइनस टाइम्स किस वन आ जाएगा, यानी ऑड फंक्शन है। इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम x और y का साइन चेंज कर दें तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि ये अपोजिट कोऑर्डिनेट में, यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट जो है वो मिरर इमेज है। कुछ इस तरीके से हम इसको समझ पा रहे हैं। x को अगर हम यहाँ पे 0 करेंगे तो y 0 आएगा। इसका मतलब कुछ चीज़ें तो कंफर्म हो गई कि ग्राफ आपका ओरिजिन से पास करेगा, जैसा कहीं इधर होगा वैसा कहीं ही इधर होना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करें इस फंक्शन का, अगर हम ऐसा करें कि अगर हम x की वैल्यू 0 से ज़्यादा के लिए ग्राफ बना लें तो वैसा इधर कहीं होगा। तो 0 से आगे की अब हम बात करने जा रहे हैं। ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे x को अगर हम 0 करेंगे तो y 0 होगा, यानी ग्राफ जो है वह एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अब इस ग्राफ का नेचर देखते हैं कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा। तो देखो कुछ चीज़ें तो समझ में आ रही है कि अगर x की वैल्यू हम प्लस में लेंगे तो y की वैल्यू प्लस में होगा। इसका मतलब ये फर्स्ट में कहीं लाई करेगा। अब कैसे लाई करेगा, थोड़ा सा और ज़्यादा अगर अपना व्यू हम क्लियर करें, इसको देखिए अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो गया 4/3, ये हो गया 1 + x² को रहने देते हैं, x³ का कितना हो जाएगा 3x² हो गया, माइनस x³ को रहने देते हैं और इसका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, अपॉन में 1 + x² होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल गया 4/3। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 × x⁴ माइनस 2 × x⁴, x⁴ हो गया। x² को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हो गया 3x², कैलकुलेशन आप देखते रहिएगा, अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर हो गया। यानी dy/dx की जो वैल्यू आएगी 4/3, यहाँ से x² कॉमन हो जाएगा, ये हो गया x² + 3 अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर। किसी नंबर का स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, ये सारी वैल्यूज प्लस में है। इसका मतलब ये है कि ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, x = 0 पे 0 हो जाएगा। यानी ये हुआ कि फंक्शन जो आपका है वह इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, फंक्शन जो है वह इंक्रीजिंग होगा। अच्छा देखो ध्यान से एक लाइन और कि dy/dx को अगर हम 0 को करें तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ रही है।
dy बाई डी एक्स को अगर हम जीरो करें तो दो चीज़ें हैं, एक तो फंक्शन dy बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो से बोला है, यानी फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। अगर हम dy बाई डी एक्स को जीरो करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू जीरो आएगी। dy बाई डी एक्स जीरो होने का मतलब ये हुआ कि f का डबल डेरिवेटिव x जो होगा किसी फंक्शन का, अगर हम डेरिवेटिव जीरो करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, टेंजेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अगर हम dy बाई डी एक्स की को जीरो करें तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, बाकी को तो भूल जाओ। x की वैल्यू यहाँ से जीरो आ रही, पता नहीं आप समझ पा रहे हो नहीं। इन्फ्लेक्शन मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, वहाँ मैंने एक क्लास पूरी ली हुई थी। तो यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है यहाँ से कि x इक्वल्स टू जीरो जो है ये इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो x इक्वल्स टू जीरो अगर इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो अब देखिए इससे मिल क्या क्या गया आपको, x इक्वल टू जीरो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है मतलब ओरिजिन से पास करेगा, और ये चूंकि इंक्रीजिंग है तो प्लस में ही जाएगा। तो अगर इतने को हम फोकस करें तो ये देखो ध्यान से कुछ ऐसे इसका एरिया, सॉरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इंक्रीजिंग है तो ये कुछ ऐसे आएगा, और इन्फ्लेक्शन है तो ये देखो ऐसे जाएगा। अदरवाइज क्या है कि ऐसे क्रॉस कर जाता है, ये इसका लगभग ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि जैसा यहाँ बनेगा वैसा यहाँ बनेगा, आपने देखा हुआ था। ओके, तो ये हो गया y इक्वल्स टू 4/3 एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब क्वेश्चन में इसके बाद नहीं कर रहा है, कह रहा है कि f इनवर्स x किसी फंक्शन का इनवर्स, जानते हैं आप कि इस फंक्शन का इमेज होता है विथ रेस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ देखिए अगर हम y इक्वल्स टू एक्स की बात करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, और कहाँ कहाँ कर रहा है x एक्सिस ये हो गया, ये ऐसे इधर जाएगा, ऐसे हो गया। तो इस फंक्शन का देखो पहले तो हम इनवर्स निकालते हैं, ये देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा, ये वाला जो कर्व है ये f(x) और ये वाला है f इनवर्स x। अच्छा, अब आगे क्या रहा है, x आर्गुमेंट गिवन है 2/3, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपको पता है, ये कर्व है y इक्वल्स टू x। तो इसमें अगर हम इस क्वेश्चन में देखो अगर हम y को 2/3 कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी, या इसी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 करें, देखो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 करें तो दिख रहा है एट x इक्वल्स टू 1, y कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 1 अपॉन 1, ये इतना हो गया, यानी y की वैल्यू 2/3 हो गई। तो y इक्वल्स टू 2/3 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी। ये हो गया x की वैल्यू 1, और ये पॉइंट आपको पता चल गया यहाँ से, दिस वन इज 2/3। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन देखो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे ये वाला एरिया पूछा जा रहा है, f इनवर्स x, x एक्सिस और दिस वन, ये तो पूछा जा रहा है। जहाँ पे y की वैल्यू 2/3 थी तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो ये वाला एरिया पूछा जा रहा है। ये वाला एरिया निकालने के लिए अगर हम ये कोदा एरिया निकाल लें यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर हम ये कोदा वाला एरिया निकाल लें कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक आपको पता है 1, या आपको पता है 2/3, तो l इंटू b कर देंगे तो ये पूरा एरिया हो जाएगा 2/3। और इसमें से अगर हम माइनस कर दें ये वाला एरिया, अब ये वाला एरिया कैसे माइनस करेंगे, ये तो इनवर्स है। तो देखो ध्यान से फिगर से दिख रहा है जो एरिया ऊपर का होगा वही एरिया नीचे का भी तो होगा, ये वाला। तो ये वाला एरिया माइनस करना है, मतलब अगर हम ये वाला एरिया माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग एरिया होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। ये क्या है कर f(x) की वैल्यू कितनी है 4/3 एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप देखिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे तीनों, खुद से सॉल्व करिएगा, जरूर करिएगा। ये आपका एरिया था। आगे से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करूंगा, लेकिन हाँ एरिया के क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा बीच बीच में एक आध क्लास, और अगर अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे तो इसका वीडियो मैं आप लोग को भेज दूंगा। लेकिन इसको आप आगे सॉल्व करिए, आगे से डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करेंगे। थैंक यू।